रिया, जो जेईई की तैयारी के लिए कोटा आई थी, विज्ञान नगर के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात के अंधेरे में कुछ अजीब होने लगा। हर रात जैसे ही वह सोने जाती, उसे बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई देतीं। धीरे धीरे ये आवाजें तेज होती गईं और एक रात उसने कमरे के बाहर किसी के हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाज सुनी। वह डरते डरते दरवाजा खोलकर बाहर गई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अगले दिन उसके कमरे की किताबें बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने उनका छेड़छाड़ किया हो। वह सोचने लगी, क्या ये सब मेरी थकान और मानसिक दबाव का असर है? लेकिन एक रात जब रिया अपनी किताबों में खोई हुई थी, तो उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर उसने खिड़की के शीशे में देखा। वह अजनबी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुमने मेरी तरह अपने सपनों का पीछा किया है, अब तुम कभी नहीं जा सकोगी। रिया की चीख निकल गई, लेकिन अगले दिन जब सब लोग उसके कमरे में पहुंचे, तो रिया गायब थी। कमरे में सिर्फ उसका खुला हुआ नोटबुक पड़ा था, जिसमें लिखा था, विज्ञान नगर में कदम मत रखना, यहां की दीवारें तुम्हें कभी जाने नहीं देंगी।